सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं जयप्रकाश साथियों, ये पॉलिटी का सेशन है और 2 कंप्लीट हो चुकी है और ये तीसरी है। मैं आपको बता दूं, इसमें जानेंगे हम संविधान सभा के बारे में। और पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था किसके बारे में, तो संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में, जिसमें कंपनी के शासन के बारे में बताया गया 1765 से लेकर 1758 तक। 1765 के बाद ही, जब आपके बक्सर युद्ध के बाद, फिर 1858 से लेकर 1947 तक आपके ताज के शासन के बारे में। फिर जानेंगे आप किसके बारे में, तो साथियों हम जानेंगे संविधान सभा के बारे में कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था और सबसे पहले स्वराज की मांग किसने की थी और पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी। तो आइए साथियों बात करते हैं। तो 1895 में किसने मांग की थी? 1895 में किसने मांग की थी? अब मैं आपको बता दूं किसने मांग की थी, तो मैं आपको बता दूं, ये बाल गंगाधर तिलक ने मांग की थी। किसकी? बाल गंगाधर तिलक ने मांग की थी। किसकी? स्वराज विधेयक की। किसके द्वारा? स्वराज विधेयक के द्वारा। किसके द्वारा? स्वराज विधेयक के द्वारा। किसके द्वारा? स्वराज विधेयक के द्वारा। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। फिर मैं आपको बता दूं 1916 में किसने मांग की थी, तो 1916 में आपकी आई थी होम रूल लीग। क्या? होम रूल लीग। किसने की थी? होम रूल लीग ने की थी। कब की थी? 1916 में। किसने की थी? होम रूल लीग। किसने की थी? होम रूल लीग ने की थी। किसकी मांग की थी? घरेलू शासन की मांग की थी। किसकी मांग की थी? घरेलू शासन की मांग की थी। किसकी? घरेलू शासन की मांग। घरेलू शासन की मांग किससे की थी? ब्रिटिश से की थी। फिर आपके 1908 फिर आते हैं 1922 में। कब? 1916 के बाद क्या आते हैं? 6 साल बाद क्या आती है? 1922। जब तक क्या हो गया था? जलियांवाला हत्याकांड हो गया था। तो ब्रिटिशों ने डर कर क्या दे दिए थे? भारतीयों को कुछ राज्य में, प्रांतों में पद दे दिए थे कि किसी को कपड़ा मंत्रालय दे दिया, किसी को शौचालय मंत्रालय दे दिया। जो मतलब उनसे संबंधित नहीं थे या जो महत्वपूर्ण नहीं थे, वो पद किसको दे दिए थे? भारतीयों को दे दिए थे। इससे कि उनके लगे कि भारतीय सरकार है वो भारतीयों के लिए ही है। किसके लिए? भारतीयों के लिए है। मगर ऐसा नहीं था। किसके डर से दिए थे? 1919 में कौन सा हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड के डर से दिए थे। फिर गांधी जी ने क्या किया था? जब हाथ पकड़, उसने पोंछा पकड़ा था, उन्होंने पूरा हाथ ही पकड़ लिया। किसने? गांधी जी ने कहा था कि नहीं, हमें केंद्र में भी जगह मिलनी चाहिए, केंद्र में भी हमारे क्या होनी चाहिए? सदस्य होनी चाहिए, हमारे कार्यकर्ता होनी चाहिए, हमारे सदस्य होनी चाहिए। तो फिर उन्होंने प्रस्ताव पास हुआ था, 1935 अधिनियम पास हुआ था। तो अलेक्जेंडर वो उसका कमांडर का पद छोड़कर और आपके वायसराय का पद छोड़कर, 2 पद छोड़ने के बाद में, जिसमें 6 सदस्य थे, उसमें 3 भारतीय थे और आपके 3 ब्रिटिश थे। कब? 1919 के जलियांवाले हत्याकांड के बाद। फिर 1922 में गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था संविधान सभा और संविधान निर्माण की मांग किसने रखी थी? प्रबलतम तरीके से रखी थी। किसके लिए रखी थी? किसके सामने रखी थी? अरे किसका शासन चल रहा था? तो आपके ब्रिटिश का शासन चल रहा था। किसकी? संविधान सभा की किसकी अनुकूलतम? संविधान सभा कि भारतीय जो संविधान बनेगा वो भारतीय किसने की थी? गांधी जी ने की थी। सॉरी, हाँ गांधी जी लिखना। किसने की थी? गांधी जी ने। किसने की थी? गांधी जी ने की थी। उन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान की जब स्वाधीनता मिलेगी तो भारतीय संविधान किसके द्वारा बनाया जाएगा? भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा। किसके द्वारा? भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा। किसके द्वारा? भारतीयों के द्वारा। किसके द्वारा बनाया जाएगा? भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा। फिर आपका आता है 1928 में। क्या आता है? 1928 कब आती है? 1928 में क्या होता है? नेहरू रिपोर्ट आती है। कौन इसकी अध्यक्षता करता है? तो आपके
मोतीलाल नेहरू। कौन? मोतीलाल नेहरू, लाल नेहरू। कौन सी रिपोर्ट आती है? नेहरू रिपोर्ट आती है। कौन सी? नेहरू रिपोर्ट, सॉरी नेहरू रिपोर्ट। इसमें क्या दिया गया था तो मैं आपको बता दूं, इसमें दिया गया था जो ब्रिटिश का पहले का क्या था, लिखित संविधान हुआ था। कौन सा? भारतीयों के लिए ब्रिटिश भारत का क्या हुआ था? लिखित संविधान आया था। और जिसमें किसकी संविधान बनाया गया था? जिसमें मौलिक अधिकारों की क्या की गई थी? बात की गई थी। किसके लिए? जो अल्पसंख्यक थे उनके लिए बात की गई थी। और आपकी जो स्टेट डोमिनियन स्टेट थी, जो अब स्वतंत्र भारत होगा उसके अधिकारों के बारे में बात की गई थी कि भारत किसी के अधीन नहीं रहेगा, वो क्या है? स्वतंत्र है और अपने कार्य क्या कर सकता है? खुद कर सकता है। कब? 1924 में। क्या 1928 में क्या आई थी? आपकी नेहरू रिपोर्ट आई थी। और इसका विरोध किसने किया था? तो विरोध किया था भैया मुस्लिम लीग ने। किसने विरोध किया था? मुस्लिम लीग ने क्या किया था? इसका विरोध किया था। किसका विरोध किया था? मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था। जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है अगस्त प्रस्ताव नाम से। किस नाम से जाना जाता है? अगस्त प्रस्ताव नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अगस्त प्रस्ताव। फिर आपकी आती है 1928 हो गई। फिर आपकी आती है दिसंबर 1929, सॉरी 1929 1929 में क्या होता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। क्या होता है तो मैं आपको बताऊंगा अभी। लाहौर अधिवेशन में किसकी मांग होती है? पूर्ण स्वराज की मांग होती है। किसकी मांग होती है? पूर्ण स्वराज की मांग होती है। किसकी मांग होती है? पूर्ण स्वराज की मांग होती है। तो पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो 1929 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। किस अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन में। और आपके अगर स्वराज विधेयक की मांग की जाए तो आपकी बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। कब की थी? 1895 में की थी। फिर अब संविधान सभा की पूर्ण तरीके से मांग किसने की थी? संविधान सभा की मांग एक किसकी मांग की थी? पूर्ण स्वराज की मांग की थी। फिर आपका आता है, उसके बाद आता है 5 साल बाद। कितना? 5 साल बाद आते हैं आपकी 1934। 1934 में कौन थे? M.N. राय। M.N. राय ने क्या किया? इन्होंने किसकी मांग की थी? संविधान सभा के गठन की मांग की थी। किसकी मांग की थी? संविधान सभा के गठन की मांग किसने की थी? तो ये M.N. राय ने की थी। कब की थी? 1934 में। तो प्रथम बार संविधान सभा की मांग कब की गई थी? तो 1934 में प्रथम बार संविधान सभा की मांग की गई थी। अगर स्वराज विधेयक की मांग की जाए तो आपकी बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में, 1916 ने होम रूल लीग ने घरेलू शासन की मांग की थी। और गांधी जी ने कहा था 1992 में, सॉरी 1992 में, कब? 1928 नहीं, 1992 नहीं, 1922 है ये, सॉरी कब है? 1922 में उन्होंने कहा था भारतीय को जो संविधान होगा वो भारतीयों के लिए स्वाधीनता स्वीकार होगी। जब भारत स्वतंत्र होगा तो जो संविधान बनाया जाएगा वो किसके द्वारा बनाया जाएगा? भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा। किसके द्वारा? भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा। फिर आपके आते हैं 1934 के बाद क्या आता है? 1935। कब? 1935। 1935 में क्या होता है? 1935 में क्या होता है आपकी?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार क्या रखी? आधिकारिक रूप से मांग रखी। किसको? आधिकारिक रूप से। किसकी मांग रखी? आधिकारिक रूप से मांग रखी, मांग की। अगर संविधान सभा के गठन की मांग की थी तो किसने की थी? एम.एन. राय ने 1934 में की थी। और आपके 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से मांग रखी थी। किसके? ब्रिटिश सरकार के समक्ष। कब की थी? ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी थी। किसकी मांग की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसकी मांग की थी? तो आधिकारिक रूप से मांग की थी कि नहीं, हमें संविधान सभा, भारत में संविधान सभा का गठन होना चाहिए। किसका? भारतीय संविधान सभा का गठन होना चाहिए। कब की थी? तो 1935 में। फिर आपकी आती है 1938 में। कब? 1938। कब? 1938। 1938 में क्या होता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू पीटी नेहरू कर दो, पीटी नेहरू। पीटी नेहरू ने कहा था जो संविधान सभा का गठन होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। वयस्क मताधिकार, सॉरी, किसके द्वारा होगा? वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने गए सदस्यों के द्वारा। चुनी गई किसके द्वारा? चुनी गई संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारतीय संविधान का जो ढांचा तैयार होगा, ये संविधान का जो ढांचा तैयार होगा वो किसके द्वारा होगा? वयस्क मताधिकार के आधार पर। किसके द्वारा? वयस्क मताधिकार के द्वारा, मतलब व्यक्तियों के द्वारा चुनी गई संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? साधारण मत। वयस्क मताधिकार का मतलब होता है व्यक्तियों के द्वारा चुनी गई संविधान सभा के द्वारा। और उन्होंने कहा था कि इसमें किसी भारी शक्ति का क्या नहीं होगा? हस्तक्षेप नहीं होगा। किसी भारी व्यक्ति का इसमें कोई हाथ नहीं होगा, कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। वो कार्य क्या करेंगे? स्वयं करेंगे। कब? 1938 में कहा था। ब्रिटिश सरकार किसकी मांग रखी जाती है? आधिकारिक रूप से। किसकी? ब्रिटिश सरकार से किसकी मांग रखी जाती है? आधिकारिक रूप से। किसकी? संविधान सभा की। किसकी? संविधान सभा की। संविधान सभा की आधिकारिक रूप से। कैसे? आधिकारिक रूप से। आधिकारिक रूप से। कब रखी गई थी? ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा की मांग आधिकारिक रूप से 1940 में। फिर 1942 में क्या होता है? 1942 में क्या होता है? ब्रिटिश सरकार क्या भेजती है? क्या ब्रिटिश सरकार क्या करती है? प्रारूप तैयार करती है। क्या? प्रारूप तैयार करती है। प्रारूप तैयार। क्या तैयार करती है? प्रारूप तैयार किए। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन के द्वारा। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन या जैसे कैबिनेट मंत्री के द्वारा। किसके द्वारा? कैबिनेट मंत्री के द्वारा। किसके द्वारा? कैबिनेट मंत्री के द्वारा।
कैबिनेट मंत्री के द्वारा क्या किया जाता है, प्रारूप तैयार किया जाता है जो कैबिनेट मंत्री थे उसके द्वारा। लेकिन क्या होता है, मुस्लिम लीग क्या करती है, इसका बहिष्कार करती है। मुस्लिम लीग क्या करती है, बहिष्कार करती है। और किसकी मांग रखती है, पाकिस्तान की मांग रखती है, या दो स्वतंत्र स्टेट की मांग रखी है, देश की मांग रखती है। कब, 1942 में ही मांग रखती है। और आपके 1916 में भी क्या था, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। और 1942 में जब प्रारूप तैयार होता है किसके द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा, तो मुस्लिम लीग क्या करती है, इसका बहिष्कार करती है। फिर आपके 1942 के बाद क्या होता है, 1942 के बाद क्या आता है आपके, क्या होता है, ढांचा तैयार होता है किसके द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा। और उसमें क्या था, उसमें विशेषता थी, क्या थी, कैबिनेट मिशन, उसमें क्या क्या विशेषता थी तो मैं आपको बता दूं। जिसमें कौन कौन थे तो मैं आपको बता दूं, ये कौन कौन थे। तो सर पैथिक लॉरेंस कौन थे, जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, सर पैथिक लॉरेंस। सर पैथिक लॉरेंस क्या थे, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। और आपके स्टेफर्ड और आपके कौन थे, स्टेफर्ड क्रैप्स। और आपके कौन थे, तो ए बी अलेक्जेंडर। कौन कौन थे, जिसके द्वारा कैबिनेट मिशन या कैबिनेट ढांचा प्रारूप तैयार किया गया था, किसके द्वारा, कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा। इसे क्या बोला जाता है, कैबिनेट मिशन बोला जाता है। और कौन इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सर पैथिक लॉरेंस थे और स्टेफर्ड क्रैप्स और आपके ए.बी. अलेक्जेंडर। और स्वतंत्र प्रधानमंत्री बने थे, कौन बने थे, क्लीमेंट एटली। उनके द्वारा घोषणा की गई थी कि 30 जून 1947 को क्या हो जाएगा, भारत स्वतंत्र हो जाएगा, वह खुद नियम कानून बना सकता है। और ये किसके द्वारा की गई थी, तो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। तो इसमें जो 1942 में आया था, कौन सा कैबिनेट मिशन आया था, ये 1942 से लेकर 1946 तक का कितना फैसला है, 4 साल का फैसला है। अब जो कैबिनेट मिशन भारत आया था वो वापस आप इंग्लैंड जा भी नहीं सकता, क्योंकि किसके लिए भेजा गया था इन्हें, संविधान तैयार करने के लिए, ब्रिटिश प्रारूप तैयार करने के लिए। तो जा तो नहीं सकते थे, मगर उन्होंने क्या किया, जब बातचीत होती रही, 4 साल क्या रहा, वाद विवाद होता रहा। फिर क्या आता है आपका 1946 आता है, क्या आता है 1946, कब आता है 1946 में क्या होता है आपकी, फिर किसके द्वारा, तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के द्वारा क्या होता है, किसके द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा जब कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर क्या हुआ था, नवंबर 1946, कोई बात नहीं है 1946 में लिख दिया, क्या हुआ था, कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का क्या किया गया था, गठन किया गया था। किसका, संविधान सभा का गठन किया गया था। 4 साल लग गए इतनी बात के लिए। अब वो किस पे अड़ी, जो मुस्लिम लीग थी वो किस पे अड़ी पड़ी थी, अलग भारत मांग, मतलब किसकी मांग कर रही थी, भारत की मांग कर रही थी। किसकी मांग कर रही थी, पाकिस्तान की मांग कर रही थी, भारत से अलग होने के बाद में। तो इसमें क्या था, उसमें ब्रिटिश जो टोटल सदस्य थे कितने थे, कुल सदस्य थे, टोटल मेंबर आपके जो टोटल मेंबर थे वो कितने थे,
टोटल मेंबर कितने थे आपके, तो 389 थे। कितने थे, 389 थे आपके। कितने थे, 389 थे। जो कैबिनेट मिशन के द्वारा जो संविधान सभा के सदस्य कितने थे, 389 थे। कितने थे, 389 थे। जिसमें ब्रिटिश भारत के लिए कितनी थी, तो ब्रिटिश भारत के लिए कितनी थी, ब्रिटिश भारत के लिए 292। कितनी, 292 किसके लिए थी, 292। ब्रिटिश भारत का मतलब होता है जिसमें ब्रिटिश क्षेत्र का क्या था, भारत में कब्जा था। और 93 सीटें किसकी थी, तो 93 सीटें थी आपकी देसी रियासत की। देसी रियासत की कितनी सीटें थी, देसी रियासतों की कितनी सीट थी, तो आपकी 292 कितनी थी आपकी, ये 93 सीटें थी। कितनी, 93 सीटें, 93 सीटें आपकी देसी रियासत की। कितनी, 389। टोटल मेंबर कितने थे, टोटल मेंबर थे आपके संविधान सभा के लिए गठन की गई थी, उसमें टोटल मेंबर थे आपके 389, जिसमें ब्रिटिश भारत के लिए 292 सीटें थी। और आपकी देसी रियासतों के लिए कितनी थी आपकी, आपकी 93 सीटें थी। कितनी थी, 93 सीटें थी। और 4 आपकी कितनी थी, चीफ कमिश्नर के लिए। कितनी, 4 आपकी चीफ कमिश्नर, 4 चीफ कमिश्नरी के लिए। कितनी, 4 सीटें चीफ कमिश्नरी के लिए। ये जो आपकी सीट आवंटित की गई थी वो 10 लाख पर क्या, 10 लाख की जनसंख्या पर क्या थी, 1 सीट थी, या अनुपात के तौर पर 10 लाख पर 1 होगी। जैसे इस समय क्या चुन के जाते हैं, सांसद चुन के जाते हैं। क्या चुन के जाते हैं भारत से, जो सांसद चुन के जाते हैं। कितनी थी, 1 सीट थी। और 3 अलग अलग निकाय कर दिए थे। कौन, हिंदू, मुस्लिम, और दूसरी विशेषता क्या थी इसकी, हिंदू, मुस्लिम और सिख। 3 क्षेत्रों में बांट दिया था। किस में बांट दिया था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, 3 क्षेत्रों में बांट दिया था। जो वोटिंग थी वो किस में करती थी, हिंदू, मुस्लिम, सिख। इसमें तो सिख और मुस्लिम छोड़ के जितनी भी कास्ट थी वो सारी किस में आती थी, हिंदू में आती थी। किस में आती थी, हिंदू में आती थी। चाहे आपके जैन हो गए, पारसी हो गए, जो इतनी कास्ट थी वो किस में आती थी, इसी में आती थी। फिर तीसरी विशेषता क्या थी, इसका जो चुनाव था वो किसके द्वारा किया जा सकता था, तो प्रत्येक समुदाय का चुनाव प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता था। प्रतिनिधियों का चुनाव केवल उस समुदाय के द्वारा किया जाता था, चाहे हिंदू है तो हिंदू के द्वारा, मुस्लिम है तो मुस्लिम के द्वारा, सिख है तो सिख के द्वारा। और फिर 4 सीटें जो चीफ कमिश्नरी को थी, कौन कौन सी थी चीफ कमिश्नरी के लिए, तो मैं उनके नाम लिख देता हूँ एक बार। चीफ कमिश्नरी के लिए कौन कौन सी थी आपकी, दिल्ली सॉरी दिल्ली, कुर्ग, क्या बोलते हैं, कुर्ग, कुर्ग जिसे क्या बोला जाता है, कर्नाटक। क्या बोला जाता है, कर्नाटक। तीसरी सीट आपकी अजमेर, ये क्या थी, चीफ कमिश्नरी के लिए सीट थी, अजमेर, अजमेर, मारवाड़, मारवाड़। फिर आपकी चौथी थी आपकी कौन सी, क्या कौन सी थी, ब्रिटिश बलूचिस्तान। कौन सी थी, ब्रिटिश बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। ये 4 सीटें थी चीफ कमिश्नरी की। कौन थी, दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, मारवाड़ और ब्रिटिश बलूचिस्तान, जिसे क्या बोला जाता है, अब पाकिस्तान बोला जाता है। फिर ये क्या होता है, इसकी क्या होती है, संविधान सभा का कार्यप्रणाली, या क्या करते हैं, काम करने लगते हैं। फिर क्या होता है, संविधान सभा की कार्यप्रणाली, जिसमें क्या होता है, अंतरिम सरकार बनती है, अंतरिम सरकार का गठन होता है। क्या अभी मतलब मांग कर रहे थे, मगर क्या था, उसकी जो मांग थी मुस्लिम लीग की क्या कर दी गई थी, नकार दी गई थी कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। कार्यप्रणाली, कार्यप्रणाली में क्या क्या था तो मैं आपको बता दूं कौन कौन था, तो मैं इसको लिख के नहीं ज़्यादा बताऊंगा। इसका चुनाव होता है वो कब होता है,
संविधान सभा के गठन का चुनाव, संविधान सभा के गठन का चुनाव कब होता है? तो मैं आपको बता दूं, ये होता है आपके जुलाई अगस्त 1946 में। 4 साल के बाद, कितने साल के बाद? 4 साल के बाद। कितने? 4 साल के बाद इसमें चुनाव होता है। कितनी सीटें थी? 200, आपकी 292 थी। किसको थी? ब्रिटिश भारत को थी। कितनी थी? 292 थी। और 93 सीटें किसकी थी? देसी रियासतों की थी। कितनी? देसी रियासतों की। और 4 सीटें किसकी थी? ये चीफ कमिश्नरी की थी। कौन कौन से क्षेत्र थे? दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, बाड़वाड़, बलूचिस्तान, ब्रिटिश बलूचिस्तान। फिर क्या होता है? संविधान सभा के गठन के लिए क्या होता है? चुनाव होता है। और कब होता है? जुलाई अगस्त में चुनाव होता है, जिसमें क्या होता है? ब्रिटिश के लिए कितनी थी? 296 सीटें थी। कितनी थी? 296 सीटें थी। कितनी थी आपकी? 296 सीटें थी। 296 में कुल सीट थी ब्रिटिश भारत की कितनी थी? 296 सीट थी, जिसमें से भारतीय कांग्रेस थी। कौन थी? भारतीय कांग्रेस, या लिख दो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कोई बात नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? कितनी सीटें मिली थी? 208। अब तो और ज़्यादा आग लग गई मुस्लिम लीग के लिए। क्या हुआ था? 296 से तो 208 सीटें मुस्लिम लीग को ही मिली थी। कांग्रेस को मिली थी। और मुस्लिम लीग को कितनी मिली थी? तो भैया मुस्लिम लीग को मिली थी, यहीं से क्या हो जाता है? जिन्ना जी तो बहुत नाराज। कितनी मिली थी भैया? 73 सीटें ही मिली। 7 या 21, मतलब तिहाई के ही रह गए। कितने रह गए? तिहाई के ही रह गए। अब की और बाकी क्या मिली? अन्य को कितनी मिली? तो भैया जितनी रह गई वो क्या मिली? अन्य को मिली। अब इससे तो नाराज, अब तो आग बबूला आ रहे, ये तो नहीं हिंदू राष्ट्र, ये तो हिंदू राष्ट्र है, मुस्लिम भाइयों की कोई कदर ही नहीं है, हम तो अलग ही राष्ट्र की मांग करेंगे। जब इलेक्शन के बाद और क्या होने लगा? हंगामा होने लगा। और क्या होने लगा? हंगामा होने लगा था। हंगामा होने लगा। और उन्होंने कहा था जो चुनाव हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है? वयस्क मताधिकार के, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं हुआ है, इसमें घोटाला किया गया है। जो मुस्लिम लीग थी उसने कहा था इसमें घोटाला हुआ है, जो चुनाव हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है? घोटाले के द्वारा हुआ है, ये प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं हुआ है। कैसा हुआ है? अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ है। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से क्या? इसमें बेईमानी की गई है। और फिर क्या होता है? पहली बैठक होती है। पहली बैठक कब होती है? तो मैं आपको बता दूं, ये होती है आपकी 9 दिसंबर 1946 को। कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। 1946 को। तो इसमें डॉक्टर जो सचिदानंद थे, कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद, कौन थे आपके? सच्चिदानंद सिन्हा। क्या होता है? इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। क्या चुन लिया जाता है? अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष। थोड़ा राइटिंग में सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी गड़बड़ हो रहा है यार, यही दिक्कत है सबसे बड़ी। क्या होता है जून जुलाई में क्या होता है आपका? अगस्त जुलाई में क्या होता है? इलेक्शन होता है। और फिर क्या आता है? अगस्त के बाद सितंबर आता है, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद दिसंबर आता है।
फिर काफ़ी मतभेद के बाद क्या होता है, जो कांग्रेस जो क्या होता है, फिर सदन में क्या होती है, बैठक होती है। और इसकी प्रथम बैठक कब होती है, तो 9 दिसंबर 1946 को होती है। और जी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या चुना जाता है, अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, किसका, संविधान सभा की, किसका, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। और क्या होता है भैया, फिर तो और क्या कहते, मिर्ची लग गई, मुस्लिम लीग को और मिर्ची लग गई। फिर दूसरी बैठक होती है आपकी दूसरी बैठक होती है आपकी 2 दिन बाद ही कर लो, क्या होता है 9 दिसंबर के बाद क्या आता है, 11 दिसंबर आता है। कब, 11 दिसंबर, क्या आता है, 11 दिसंबर 1946 को। क्यों चुन लिया गया, क्योंकि जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे वो सबसे अनुभवी और सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। उनको इसके द्वारा इसी के ही द्वारा उन्हें क्या चुन लिया गया, अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, किसका, संविधान सभा का। फिर आपका क्या होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुन लिया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। किसे, 1946 में किसे चुन लिया जाता है, इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है, किसका, आपकी संविधान सभा का, किसका, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष। 2 बैठक हो गई, अस्थायी अध्यक्ष। फिर क्या होता है, इसी में क्या चुन लिए जाते हैं, उपाध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। उपाध्यक्ष कौन कौन, तो आपके डबल इंजन वाली गाड़ी हो गई। उपाध्यक्ष कौन कौन थे, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, उपाध्यक्ष आपके कौन कौन थे, तो उपाध्यक्ष थे आपके 2 लोग चुने गए थे। कौन कौन से थे, तो इधर नाम लिख दे रहा हूँ मैं, TH, कौन कौन से थे, डॉक्टर HC मुखर्जी। कौन थे, डॉक्टर HC मुखर्जी। ये क्या थे, ये भैया क्या हो गए, ये उपाध्यक्ष हो गए। और कौन थे, तो आपके और थे 2 लोग थे संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। कौन थे, BT, कौन थे, BT, इसको हटाकर यहाँ लग दूँ मैं। और कौन थे, VT कृष्णमाचारी। कौन थे, BT कृष्णमाचारी। ये संविधान सभा के क्या थे, उपाध्यक्ष थे। अब सब तो क्या हो गए, हिंदू हो गए। अरे देखा जाए तो क्या हो गए, सब हिंदू ही हो गए यार। अध्यक्ष है वो भी हिंदू, मुस्लिम, उपाध्यक्ष है वो भी हिंदू, स्थायी है वो भी, अस्थायी है वो भी, सब क्या हो गए। इसके बाद से और जो जिन्ना थे उनको तो और दिमाग उनका फिर गया, अरे ये तो हिंदू पार्टी है। और पहले भी कहते थे कि ये हिंदू पार्टी है। क्या है, क्या है ये आपकी हिंदू पार्टी है, इसमें क्या है, मुस्लिमों का क्या है, कोई वत्सव नहीं, वात्सव नहीं है। वात्सव का मतलब उनका कोई महत्व नहीं रखते हैं, उनको क्या जाए, उनको सताया जाएगा, दबाया जाएगा। आज की कंडीशन देख रहे हैं आप, भारत और पाकिस्तान के जो मुस्लिम भाई हैं उनसे आप तुलना करके देख सकते हैं, कितने यहाँ पर दुखी हैं, कितने वहाँ पर दुखी हैं। अरे ये तो दिमाग की बात है, सोचने की। उन्हें कल दिखता है, उन्हें क्या आज दिखता है, नहीं हमें तो चाहिए, उन्हें कल नहीं दिखता है कि आगे आने वाले टाइम में क्या होगा। और जब ये मतलब दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, तो इसमें क्या गई थी, उसने मतलब मुस्लिम लीग ने अब तो अड़ी गई कि नहीं, मुझे क्या चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, मुझे पाकिस्तान चाहिए। हर बात पे जैसे बच्चा होता नहीं है, नहीं मुझे तो टॉपी चाहिए, तो वैसा ही सिस्टम हो गया, नहीं मुझे पाकिस्तानी चाहिए। क्या चाहिए, मुझे अलग पाकिस्तानी चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने भी बहुत कोशिश की थी, और जो कैबिनेट मिशन आया था उसने भी बहुत कोशिश की थी, मगर क्या थे, जिन्ना जी तो अपने मज़े में मस्त थे। फिर क्या हुआ भैया, जब प्रस्ताव नहीं हुआ, फिर क्या आता है, तीसरी बैठक। फिर अभी तो चल रहा था, नहीं अभी नहीं बांटेंगे, अभी नहीं, मतलब क्या हुआ था, बार बार मांग को टालते जा रहे थे।
कि ना ऐसा नहीं होगा, देश अलग नहीं होगा, देश अलग नहीं होगा। फिर भैया तीसरी बैठक होती है कब? तो 13 दिसंबर को, 2 दिन बाद ये हुई, 2 दिन बाद ये हुई। 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर 1946 को क्या होती है? बैठक होती है। क्या होती है? बैठक होती है। और इसमें क्या होता है? जो पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं? पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उद्देश्य प्रस्ताव पास कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव पास कर देते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव क्या कर देते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव पास कर देते हैं। और इसी के द्वारा क्या होता है? उद्देश्य प्रस्ताव पास किया जाता है। और आपकी 22 जनवरी, 13 दिसंबर के बाद क्या आता है? 22 जनवरी। अब भैया 46 के बाद क्या लग गई? 1947 लग गई। संविधान सभा क्या कर लेती है? इसे स्वीकार कर लेती है। संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। किसको स्वीकार किया जाता है? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा क्या करती है? स्वीकार करती है। सभा स्वीकार करती है। स्वीकार करती है। कब स्वीकार करती है उद्देश्य प्रस्ताव को? उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 में संविधान सभा कब स्वीकार किया था? 1947 में। कब किया था? 22 जनवरी 1947 में। इसमें क्या क्या दे रखा था? नंबर 1, भारत को स्वतंत्र संप्रभु, भारत स्वतंत्र संप्रभु राज्य होगा। भारत स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा। मैं क्या है मतलब जो संविधान की शक्ति, मतलब इसमें जो उद्देश्य प्रस्ताव में दे रखा था कि भारत स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा, इसका अर्थ होता है कि भारतीय जो लोग हैं वो संविधान बना सकते हैं। किसके द्वारा बनाया जाएगा? भारतीय जनता के द्वारा बनाया जाएगा। और जो मेन शक्ति का स्रोत होगी वो क्या होगी? जनता के द्वारा क्या होगा? निर्वाचन होगा। किसके द्वारा? निर्वाचन होगा। या जैसे कहा आपके भारतीय संविधान भारत को एक संप्रभु स्वतंत्र गणराज्य घोषित करती है। अपने भविष्य में प्रशासन के चलाने के लिए संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। किसकी? इसमें उद्देश्य प्रस्ताव में दे रखा था, संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। फिर दूसरा क्या था? जो ब्रिटिश भारत के जो ब्रिटिश भारत में सभी जो क्षेत्र थे शामिल कौन से थे? जो क्षेत्र से शामिल थे कौन से थे? ब्रिटिश प्रांत। और जो क्या थी? ब्रिटिश प्रांत कौन थे? भारत ब्रिटिश प्रांत है आपके, ब्रिटिश प्रांत लिख दो पूरा। ब्रिटिश प्रांत एवं देसी रियासत कौन सी थी? देसी रियासत। जो देसी रियासत थी वो क्या थी? उसमें दे रखा था दूसरे उद्देश्य का क्या दे रखा था? दूसरे नंबर पे ब्रिटिश भारत में सभी क्षेत्र शामिल हो सकते हैं अपनी स्वेच्छा से। उन्हें कोई जोर जबरदस्ती ना आना है। आना चाहें तो आ सकते हैं, स्वतंत्र रहना चाहें तो रह सकते हैं। इधर जिन्ना अपनी लत पकड़े बड़े, जो जिन्ना थे वो अपने लिए नहीं, मुझे स्वतंत्र पाकिस्तान चाहिए, स्वतंत्र पाकिस्तान चाहिए। एक ही शब्द था, पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। फिर अब इसका लाभ उन्हें मिल सकता था क्योंकि उन्होंने जो उद्देश्य प्रस्ताव उसमें दे रखा था, जो क्षेत्र स्वतंत्र रहना चाहे रह सकता है, भारतीय संविधान सभा में अपनी आना चाहे तो आ सकता है। जो सीट दे रखी थी वो ग्रहण कर सकता है।
मगर क्या होता है, तीसरा प्रस्ताव क्या था, संविधान की शक्ति का स्रोत, जो उद्देश्य प्रस्ताव में दे रखा, शक्ति का स्रोत, शक्ति का स्रोत, शक्ति का स्रोत क्या होगी, जनता होगी। संविधान की शक्ति का स्रोत क्या होगी, जनता होगी। तीसरा कारण तो मैं आपको बता दूं, SC OBC और ST और अदर जो भी है अन, इनको किसी भी तरीके से मतलब चाहे राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और आपके सामाजिक तौर पर क्या पहुंचा, हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। और धर्म की स्वतंत्रता, किसकी, धर्म की स्वतंत्रता आदि को क्या करना है, सुनिश्चित करना है। फिर आपका पांचवा आता है, क्या आता है, पांचवा आता है भारतीय संघ, क्या है, भारतीय संघ, भारतीय संघ की एक, भारतीय संघ की एकता, भारतीय संघ की एकता अछूट अछूट बनाए रखना है, बनाए रखना है। क्या, भारत संघ की एकता अछूट बनाए रखना है। फिर छठा कारण क्या था, छठा क्या था, भारत की प्राचीन, भारत की प्राचीन गरिमा, क्या थी, भारत की प्राचीन गरिमा, भारत की प्राचीन गरिमा को पुनः स्थापित करना है। क्या करना है, पुनः स्थापित करना है, पुनः स्थापित करना है। फिर छठा कारण क्या था, तो मैं आपको बता दूं, ये छठा क्या लिखा था उसमें, विश्व शांति और मानव कल्याण, विश्व शांति, विश्व शांति और मानव कल्याण को क्या, मानव कल्याण को बढ़ावा देना, मानव कल्याण को बढ़ावा देना। मतलब इसका अर्थ क्या होता है कि भारतीय संघ की एकता अछूट बनाए रखना है, भारत की गरिमा को पुनः स्थापित करना है। जो मतलब आपकी चाहे प्राचीन, भारत की प्राचीन गरिमा, सॉरी यहाँ लिखा जाएगा प्राचीन गरिमा, प्राचीन गरिमा को क्या रखना है, बनाए रखना है। जैसे जो धार्मिक स्थल है उनको क्या किया जाता है, तोड़ दिया जाता है, उसको क्या रखना है, तोड़ना नहीं है। या चाहे जो भी धार्मिक स्थल होता है या जो इसमें किसके रेंज में आ जाता है, सरकारी क्षेत्र में आ जाता है, तो उसमें क्या देखते हैं, इस समय क्या आ जाती है, पुलिस आ जाती है। वैसे क्या था उसमें, इस संविधान में दे रखा है उद्देश्य प्रस्ताव में कि भारत की प्राचीन गरिमा को पुनः स्थापित करना है। मतलब आपकी चाहे मंदिर है, चाहे मस्जिद है, जो भी धार्मिक स्थल हो, उसको क्या रखना है, सुरक्षित करना है, सुरक्षित रखना है। फिर आपकी विश्व शांति और मानव कल्याण को बढ़ावा देना। ऐसा नहीं है कि आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब देश की राजनीति गंदी नहीं होती है, जो लोग राजनीति करते हैं वो लोग गंदे होते हैं। देश की कभी राजनीति गंदी नहीं हो सकती, जो लोग राजनीति करते हैं वो गंदे होते हैं, चाहे मैं हूं चाहे आप है। प्रतिनिधि संविधान सभा का क्या बन चुके थे, हिस्सा बन चुके थे या सदस्य बन चुके थे। संविधान सभा के सदस्य संविधान सभा के सदस्य बन चुके थे। किसके, 6 राज्यों के प्रतिनिधि। फिर आपका आता है 3 जून 1947। 30 जून 1947 को घटना घटी ऐसी कि लड़की जिसकी शादी कर रहे थे वो क्या हुई, रात को ही भाग गई। सो वाला सिस्टम हुआ है यहाँ पर। क्या हुआ, 3 जून 1947 को क्या हुई थी, माउंटबेटन योजना पेश हुई थी। कौन सी योजना, भारत विभाजन, भारत विभाजन माउंटबेटन योजना। कौन सी योजना, माउंटबेटन योजना।
माउंट बेटन योजना, सॉरी माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन योजना या जिसे क्या कहा जाता है, जून योजना कहा जाता है, जून योजना, क्योंकि जून में हुई थी तो इसे जून योजना भी कहा जाता है। क्या हुआ था, दो अलग राज्य का आगे थे, जो मतलब क्या हुआ था, अरे वो तो जिन्नात थे यार, जितने जो सदस्य जो रियासतें थी वो अधिकतर किस में हुई थी, भारत विभाजन के बाद में 80% जो रियासतें थी वो किस में विभाजित हुई थी, भारत में, मतलब विभाजित नहीं, सॉरी, कितने शामिल में हुई थी, किस में शामिल हुई थी, भारत में शामिल हुई थी, किस में शामिल हुई थी, भारत में शामिल हुई थी। यहाँ तक कि जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो भी भारत संविधान सभा में शामिल हुए थे, किसमें, भारतीय संविधान सभा में उन्होंने क्या की थी, सीट ग्रहण की थी। यहाँ से क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान, क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, मरो, भारत और पाकिस्तान। जब कहते हैं नहीं कि नहीं परेशानी होगी, जब भारत जब विभाजन की बात चल रही थी तो उस समय क्या सिस्टम था कि जिन्ना से कहा गया था कि नहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, योजना आपके पास जितनी क्या है प्रबलतम क्षमता नहीं है, मगर जिन्ना जी क्या ने पाकिस्तान की मांग की थी, और फिर क्या हुआ था, ने पाकिस्तान, फिर आफत आई ऐसी कि कुछ पूछो मती, फिर क्या हुआ, आफत आई ऐसी कुछ पूछो मती, फिर तो खींचातान खींचातान, और आज भी क्या हो रही है, पाकिस्तान में खींचातान हो रही है, कहीं कहीं तो क्या होता है, जिन्ना की मूर्ति उड़ा देते हैं। फिर आपका कौन सा अधिनियम, तो माउंटबेटन योजना, या इसे बोला जाता है 1947 स्वतंत्रता अधिनियम। क्या बोला जाता है, 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, अधिनियम 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ये आया था, उसमें क्या हुआ था, भारत जो संविधान सभा थी उसको, संविधान सभा को क्या किया गया था, इसमें संविधान सभा को पूर्णता निकाय घोषित किया गया था। क्या, पूर्णता निकाय, पूर्णता निकाय घोषित किया गया था, सॉरी संप्रभु निकाय, पूर्णता, संविधान सभा को पूर्णता एक निकाय बनाया गया। क्या बनाया गया, निकाय बनाया गया, निकाय बनाया गया। दूसरी बात, जब विभाजन हो गया, अलग पाकिस्तान हो गया, और एक बात और थी, जो भीमराव अम्बेडकर साहब खास किस प्रेसिडेंसी से थे, तो वो थे बंगाल प्रेसिडेंसी से, किससे, पूर्वी बंगाल से प्रेसिडेंसी से थे। तो जब भारत विभाजन हुआ था तो फिर किससे अध्यक्ष किससे चुने गए थे, तो वो मुंबई प्रेसिडेंसी से चुने गए थे। किससे चुने गए थे वो, फिर आके मुंबई प्रेसिडेंसी चुने गए थे, किससे, मुंबई प्रेसिडेंसी से। संविधान सभा को दो अलग अलग कार्य सौंपे गए। संविधान सभा जब भारत अलग हो गया फिर क्या हुआ था, को दो अलग अलग कार्य सौंपे गए। इसमें क्या था, और जो अलग अलग कार्य सौंपे गए 1947 में ही, और 1947 में पहली बार क्या मिली थी, संसद की झलक देखने को मिली थी। यह पहली बैठक कब हुई थी, तो 1947 में हुई थी, जिसमें
विधायिका की अध्यक्षता किसने की थी? तो मैं आपको बता दूं, जब संविधान सभा की बैठक होती थी तो इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। जिसमें किसकी संविधान मतलब कानून बनाने की बात होती थी, तो संविधान सभा के कानून बनाने की बात होती थी, वो इसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर विधायिका की बात होती थी मतलब गाँव में क्षेत्र में कानून बनाने की बात होती थी, उसकी बैठक का अध्यक्षता करते थे कौन करते थे? तो आपकी JB मवलंकर। कौन करते थे? JB मवलंकर, निकाय क्षेत्र में। फिर आपकी आती है क्या? स्वतंत्र भारत के जो आपकी 19, इसमें ये तो हो गया वो पूरा। फिर जो तीसरी बात क्या थी? 399 सीट कितनी थी? आपकी 389 थी। ब्रिटिश प्रांत की कितनी थी? भारत ब्रिटिश टोटल कितनी सीट थी? 389। 89 से संख्या रह गई घटकर कितनी रह गई? 299। कितनी रह गई? 299। कितनी रह गई घट के? 299 सीट। कितनी रह गई? 299 सीट रह गई। और भारतीय प्रांतों की कितनी? 296 से कितनी रह गई? 229। कितनी रह गई? 229। और देशी रियासतों की आपकी देशी रियासतों की 93 से कितनी रह गई? 93 से रह गई आपकी 70। कितनी रह गई? 70 रह गई। पहले कितनी थी? 296 थी भारतीय प्रांतों की, जब भारत अलग नहीं हुआ था तब। तो अलग होने के बाद कितनी रह गई? 229। देशी रियासतों की कितनी रह गई? 90 से 70 रह गई। मतलब कितनी चली गई? 23 चली गई। 23 देशी प्रांत किस में चले गए? पाकिस्तान में। फिर आपके और जब तक जो संविधान बनाने का कार्य था वो किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो मैं आपको बता दूं, जब 1947 भारत आज़ाद हुआ था 14-15 अगस्त को, तो उसके बाद में आपके 1935 अधिनियम के द्वारा कार्य पूरा किया गया था। कौन से अधिनियम के द्वारा? 1935 अधिनियम के द्वारा कार्य पूरा किया गया था। जो संविधान सभा का कार्य चल रहा था, जो भी कार्य हो रहा था वो किसके द्वारा हो रहा था? अधिनियम 1935 के द्वारा। और पाकिस्तान में कौन कौन सा प्रांत शामिल हो गया था? तो आपका मैं बताऊं, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल से। ये स्वतंत्र भारत का प्रथम मंडल है जो 1947 में, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति, मंत्री, स्पीकर जो भी हैं, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कृषि मंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री, श्रम मंत्री जो भी है, सब ये भारत के प्रथम है। तो अगर भारत के प्रथम राष्ट्रपति के बारे में बात की जाए तो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। अगर उपराष्ट्रपति की बात की जाए प्रथम की तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आपके उप प्रधानमंत्री कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपके लोकसभा स्पीकर, यह यहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं लिखा है, प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन है? तो आपके गणेश वासुदेव मवलंकर है। और डिप्टी स्पीकर कौन है? तो M.A. अयंगर है। और आपके राज्य सभापति कौन है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये राज्य के सभापति भी है और उपराष्ट्रपति भी है। राज्यसभा के प्रथम उप सभापति कौन है? तो S.B. कृष्णमूर्ति राव। ये कौन है? ये आपके S.B. कृष्णमूर्ति राव, ये आपके भारत के प्रथम उपसभापति है। गृह मंत्री कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये गृह मंत्री है। कृषि मंत्री कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि मंत्री है। आपके रेल मंत्री कौन है? तो जॉन मथाई है। और भीमराव अम्बेडकर साहब, ये कानून मंत्री है। और वित्त मंत्री कौन है? तो R.K. षणमुख चेट्टी, ये भारत के प्रथम वित्त मंत्री है। शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल आज़ाद है। रक्षा मंत्री
बलदेव सिंह है। और स्वास्थ्य मंत्री आपके राजकुमारी अमृता कौर है। और संचार मंत्री आपके रफ़ी अहमद किदवई है। और आपके श्रम मंत्री जगजीवन राम है। और आपके वाणिज्य मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और आपके पर्यटन मंत्री कौन है? तो राज बहादुर, ये पर्यटन मंत्री है। और ऊर्जा मंत्री तो नरहर विष्णु गडगिल, ये भारत के प्रथम। तो ये जो चीज़ रह रखी है ये भारत के प्रथम है। और ये लिखा भी है भारत का प्रथम मंडल। तो आपसे अगर पेपर में पूछा जाए कि भारत के प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे, तो कौन थे? तो आपके गणेश वासुदेव मवलंकर। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो कौन थी? तो राजकुमारी अमृता कौर। अगर आपसे पूछा जाए भारत का प्रथम पर्यटन मंत्री कौन है, तो राज बहादुर। फिर जानेंगे हम समिति के बारे में। कितनी समिति थी? 8 समितियाँ थी। कितनी महत्वपूर्ण समितियाँ? ये स्वतंत्र भारत का प्रथम मंडल है जो 1947 में। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति, मंत्री, स्पीकर जो भी हैं, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कृषि मंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री, श्रम मंत्री जो भी है, सभी भारत के प्रथम है। तो अगर भारत के प्रथम के राष्ट्रपति के बारे में बात की जाए तो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। अगर उपराष्ट्रपति की बात की जाए प्रथम की, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आपके उप प्रधानमंत्री कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपके लोकसभा स्पीकर, यह यहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं लिखा है, प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन है? तो आपके गणेश वासुदेव मवलंकर है। और डिप्टी स्पीकर कौन है? तो M.A. अयंगर है। और आपके राज्य सभापति कौन है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये राज्य के सभापति भी है और उपराष्ट्रपति भी है। राज्यसभा के प्रथम उप सभापति कौन है? तो S.B. कृष्णमूर्ति राव। ये कौन है? ये आपके S.B. कृष्णमूर्ति राव, ये आपके भारत के प्रथम उप सभापति है। गृह मंत्री कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये गृह मंत्री है। कृषि मंत्री कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि मंत्री है। आपके रेल मंत्री कौन है? तो जॉन मथाई है। और भीमराव अम्बेडकर साहब, ये कानून मंत्री है। और वित्त मंत्री कौन है? तो R.K. षणमुख चेट्टी, ये भारत के प्रथम वित्त मंत्री है। शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल आज़ाद है। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह है। और स्वास्थ्य मंत्री आपके राजकुमारी अमृता कौर है। और संचार मंत्री आपके रफ़ी अहमद किदवई है। और आपके श्रम मंत्री जगजीवन राम है। और आपके वाणिज्य मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और आपके पर्यटन मंत्री कौन है? तो राज बहादुर, ये पर्यटन मंत्री है। और ऊर्जा मंत्री तो नरहर विष्णु गडगिल, ये भारत के प्रथम। तो ये जो चीज़ रह रखी है ये भारत के प्रथम है। और ये लिखा भी है भारत का प्रथम मंडल। तो आपसे अगर पेपर में पूछा जाए कि भारत के प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे, तो कौन थे? तो आपके गणेश वासुदेव मवलंकर। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो कौन थी? तो राजकुमारी अमृता कौर। अगर आपसे पूछा जाए भारत का प्रथम पर्यटन मंत्री कौन है, तो राज बहादुर। फिर जानेंगे हम समिति के बारे में। कितनी समिति थी? 8 समितियाँ थी। कितनी महत्वपूर्ण समिति? प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को, नए संविधान बनाने के लिए। किसके लिए? नए संविधान बनाने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी। या नए संविधान बनाने के लिए किसी जिम्मेदारी दी गई थी? प्रारूप समिति को। तो इसके सदस्य कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर, ये इस समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। किसके? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर थे। और N. गोपाल स्वामी अयंगर। और आपके सदस्य थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और आपके डॉक्टर K.M. मुंशी। और आपके सैयद मोहम्मद सादीउल्लाह। N. माधव राव, जब B.L. मित्र की क्या कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के वजह कारणों से क्या दे दिया था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसकी जगह कौन आए थे? N. माधव राव। और D.T. कृष्णाचारी, ये किसकी जगह आए थे? तो D.P. खेतान की मृत्यु के बाद 1948 में D.P. खेतान की मृत्यु हो गई। उसके बाद किसने जगह ली थी? तो D.T. कृष्णाचारी ने जगह ली थी। किसकी जगह ली थी? D.P. खेतान की। फिर
प्रारूप समिति ने संविधान प्रारूप समिति ने पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था? तो 1948 में प्रकाशित किया था। कब किया था? 1948 में पहला प्रारूप प्रकाशित किया था। और इस पे जो चर्चा का समय रखा गया था वो कितना रखा गया था? 8 माह रखा गया था। कितना समय रखा गया था? चर्चा में 8 माह का समय रखा गया था कि इसमें क्या खराबी है, क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें इस बात के लिए डिस्कस करने के लिए कितना समय रखा गया था? 8 माह का समय रखा गया था। फिर दूसरा प्रारूप कब तैयार हुआ था? तो अक्टूबर 1948 में हुआ था। कब? 1948 में क्या हुआ था? प्रकाशित किया गया था। कब? अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया था। और समय 6 माह से कम। कितना समय लगा था? 6 माह से कम समय लगा था। कितना समय? अपना प्रारूप तैयार करने में समिति को कितना समय लगा था? 6 माह से कम समय लगा था। फिर इसमें कितनी बैठक हुई थी? 6 माह के अंदर कितनी बैठक हुई थी? 141 बैठक हुई थी। कितनी बैठक हुई थी? 141 बैठक हुई थी 6 माह के अंदर। फिर अंतिम प्रारूप कब अंतिम प्रारूप कब प्रकाशित किया गया था? तो 4 नवंबर 1948 को ये क्या था? अंतिम बार था। और पहली बार 1948 को और अंतिम बार 4 नवंबर 1948 को। इस पहली बार क्या हुआ था? संविधान क्या हुआ था? पढ़ा गया था। क्या था? ये पहली बार क्या हुआ था? संविधान पढ़ा गया था। कब? 1948 में। फिर आम चर्चा कब हुई थी? तो 4 नवंबर से लेके 9 नवंबर तक चली थी। कब चली थी? 5 दिन तक इसमें आम चर्चा हुई थी। और फिर जो सेकंड चर्चा हुई थी ये क्या हुआ? लंबा दौर चला जाता है। और जो इसकी चर्चा हुई थी वो 15 नवंबर से 1948 से लेकर 17 नवंबर 1949 तक लगभग 363 दिन क्या हुई थी? इस पे आम चर्चा हुई थी कि संविधान में क्या संशोधन करना चाहिए, क्या चीज़ जुड़ना चाहिए, क्या चीज़ नहीं जुड़ना चाहिए। ये इस पर चर्चा हुई थी। तो इसमें कितने मामले संशोधन के लिए आए थे कि अरे ये गलत है, इसमें संविधान में ये नहीं किया गया, अपने अनुसूचित जाति जो अदर कास्ट के लोग। कब बुलाई गई थी? 14 नवंबर 1949 को। और इसमें क्या हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बात होने से पहले क्या विचार शुरू हुए और उन्होंने क्या पास कर दिया? कौन सा प्रस्ताव पास किया था भीमराव अम्बेडकर साहब ने? द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ट प्रस्ताव पेश किया था। और इसके बाद क्या हुआ था? 26 नवंबर 1949 को संविधान द्वारा ये क्या कर दिया गया? तो घोषित कर दिया गया या पारित किया गया। क्या? 26 नवंबर 1949 को। और इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो मैं आपको बता दूं 299 सदस्य थे। किसमें? संविधान सभा में, जिसमें 284 सदस्य मौजूद थे। कितने सदस्य थे? 284 सदस्य मौजूद थे जिन्होंने संविधान पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। और सबसे पहले संविधान पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो मैं आपको बता दूं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। और जिसमें क्या थी? उस 299 सदस्य में से कितनी? 15 महिलाएं शामिल थी। उनमें से 8 ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। और प्रथम महिला कौन थी? तो मैं आपको बता दूं सरोजिनी नायडू। ये प्रथम महिला थी जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। और संविधान पर भारत की प्रथम महिला जिसने मुस्लिम महिला कौन? भारत की प्रथम मुस्लिम महिला जिसने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे तो कौन थी? तो बेगम एजाज रसूल थी। कौन थी? बेगम एजाज रसूल। फिर आपकी और राजस्थान से किसके द्वारा? राजस्थान के प्रथम व्यक्ति के द्वारा साइन किए गए थे। तो राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कहलाए कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। और 12 सदस्य 12 और सदस्य थे। कौन से? 12 और सदस्य थे। कितने? 12 और सदस्य थे जिनमें से क्या थी? चीफ ऑफ कमिश्नरी कौन थी? अजमेर मारवाड़ के सदस्य भी थे। कौन सी? चीफ ऑफ अजमेर। फिर अंतिम बैठक कब बुलाई गई थी? तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक बुलाई गई थी। और इस बार क्या हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया था?
भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो मैंने ये 1947 की स्वतंत्रता मंत्रिमंडल की पूरी तालिका आपको बता दी है, तो ये बताने की ज़रूरत है नहीं। तो प्रथम बार 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या चुने गए थे? भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। कब? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति बनाया गया था। और फिर राष्ट्रगान गाया गया था कब? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा राष्ट्रगान। किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा राष्ट्रगान। और पहली बार कब गाया गया था? तो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया गया था? 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। समय कितना? लगभग 52 सेकंड का है। कितने का? 52 सेकंड का। रचना किस भाषा में था? तो ये पहले बांग्ला भाषा में था। किस में? बांग्ला भाषा में। राष्ट्रीय गीत ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। और ये कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ये आनंद मठ से लिया गया है। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में या मोहर के रूप में अपनाया गया था। किसको? संविधान सभा द्वारा हाथी को किसके रूप में? प्रतीक के मोहर में, प्रतीक के रूप में। संविधान में कितने पेज हैं? 251 पेज है। 251 पन्ने संविधान में। और जो संविधान का वजन है वो कितना है? तो 3 किलो 75 ग्राम वजन है। कितना? 3 किलो 750 ग्राम संविधान का वजन है। और शब्द कितने हैं? पहले जब बना था तो 80,000 शब्द से, इसमें 80,000 वर्ड थे। फिर 1951 से लेकर 19 तक संशोधन हुए, 104 संशोधन। तो इसमें कुल कितने वर्ड हो गए? तो 1,46,385 वर्ड हो चुके हैं। अब कितने? 1,46,385 वर्ड हो चुके हैं। 22 भाग से 25 भाग हो चुके हैं। 395 में से 448 अनुच्छेद हो चुके हैं और 12 अनुसूचियाँ। और कितना संशोधन? 104 संशोधन तक की कितने वर्ड है? 1,46,385। संविधान तैयार किया गया था, तो मैं आपको बता दूं संविधान अंग्रेजी भाषा में तैयार किया गया था। किस भाषा में संविधान तैयार किया गया था? अंग्रेजी भाषा में। और मैं आपको बता दूं पहली बार संविधान कब कहाँ प्रकाशित हुआ था? तो ये देहरादून में प्रकाशित हुआ था। पहली बार संविधान कहाँ प्रकाशित हुआ था? देहरादून में प्रकाशित हुआ था। और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान को अपनी हैंड राइटिंग से, किससे? हाथ से हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लिखा था। किसमें? हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लिखा था, इटालिक वर्ड में। कौन से? इटालिक वर्ड में। और जो प्रस्तावना का कवर होता है, प्रथम जो प्रस्तावना का पहला कवर होता है, उसकी डिजाइन जो ऐसे करके होती है, उसकी जो डिजाइन होती है ऐसे ऐसे है कि ये आपकी ऐसे ऐसे, ये मान कोई डिजाइन है, तो ये डिजाइन कवर किसने किया, तैयार की थी? तो आपको बता दूं बेहोर राम मनोहर सिन्हा ने प्रस्तावना का कवर डिजाइन तैयार किया था। और प्रथम बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को ही बनाया गया था। कब? लाहौर अधिवेशन के बाद 1929 में पूर्ण स्वराज्य की मांग के बाद 26 जनवरी 1930 में क्या बनाया गया था? प्रथम स्वतंत्रता दिवस बनाया गया था। और जो समय लगा था तो कितना था? 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। कितना समय लगा था? 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और लगभग 64 लाख रुपए धनराशि खर्च हुई थी। कितनी धनराशि खर्च हुई थी? लगभग 64 लाख रुपए, या आपकी 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे। और ये भारत का नहीं, विश्व का सबसे लिखित संविधान था। भारत का ही नहीं, एशिया का ही नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। और दुनिया का सबसे छोटा संविधान कहा जाए तो किसका? अमेरिका का संविधान है, जिसमें कितने अनुच्छेद हैं? तो आपके 7 अनुच्छेद में पूरा अमेरिकी संविधान है। और आपके अगर कनाडा के संविधान की बात की जाए तो उसमें मात्र 147 अनुच्छेद है। और अगर अमेरिका के संविधान में लगा समय कितना लगा दो तो 5 महीने में 4 माह में तैयार हो गया था। 4 माह भी नहीं लगे थे, संविधान तैयार हो गया था। आपकी कनाडा का संविधान लगभग 2 वर्ष
6 माह का समय लगा था। कितना? 2 वर्ष 6 माह का समय लगा था। अगर सबसे ज़्यादा संविधान में लगा समय किस देश में लगा था, तो मैं आपको बता दूं, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान को लगा था, जिसमें 128 अनुच्छेद थे और आपके 9 वर्ष लगे थे इसको। कितने वर्ष लगे थे? 9 वर्ष लगे थे। तो साथियों टाइम बहुत हो चुका है। तो ये तो थी संविधान के बारे में। संविधान सभा की मांग कब की गई थी? 1900। आपकी अगर स्वराज की मांग की जाती तो आपकी 1895 में स्वराज विधेयक की मांग की गई थी। 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी लाहौर अधिवेशन में। कहाँ पर? लाहौर अधिवेशन में। किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये तो थी आपके संविधान सभा के बारे में। तो साथियों जय भीम, जय भारत, जय हिंद।